आज मैं आप लोगों को वाल्मीकि रामायण का बालकांड का 53वां सर्ग सुनाती हूँ, जिसमें कामधेनु की सहायता से उत्तम अन्न पान द्वारा सेना सहित तृप्त हुए विश्वामित्र का वशिष्ठ से उनकी कामधेनु को मांगना और उनका देने से अस्वीकार करना है। शत्रुसूदन महर्षि वशिष्ठ के ऐसा कहने पर चितकबरे रंग की उस कामधेनु ने जिसकी जैसी इच्छा थी उसके लिए वैसी ही सामग्री जुटा दी। ईख मधु लावा मरई श्रेष्ठ आसव पानक रस आदि नाना प्रकार के बहुमूल्य भक्ष्य पदार्थ प्रस्तुत कर दिए। गरम गरम भात के पर्वत से के सदृश ढेर लग गए। मिष्टान और दाल भी तैयार हो गई। दूध दही और घी की तो नहरें बह चली। भांति भांति की सुस्वादु रस खांडव तथा नाना प्रकार के भोजनों से भरी हुई चांदी की सहस्रों थालियां सज गई। श्री राम महर्षि वशिष्ठ ने विश्वामित्र जी की सारी सेना के लोगों को भांति भांति तृप्त किया। उन सेना में बहुत से हष्ट पुष्ट सैनिक थे। उन सबको वह दिव्य भोजन पाकर बड़ा संतोष हुआ। राजर्षि विश्वामित्र भी उस समय अंतःपुर की रानियों ब्राह्मणों और पुरोहितों के साथ बहुत ही हष्ट पुष्ट हो गए। अमात्य मंत्री और भृत्यों सहित पूजित हो वे बहुत प्रसन्न हुए और वशिष्ठ जी से इस प्रकार बोले, ब्राह्मण आप स्वयं मेरे पूजनीय हैं, तो भी आपने मेरा पूजन किया, भली भांति स्वागत सत्कार किया, बातचीत करने में कुशल महर्षि। अब मैं एक बात कहता हूँ, उसे सुनिए। भगवान आप मुझसे 1 लाख गौएं लेकर यह चितकबरी गाय मुझे दे दीजिए, क्योंकि यह गाय रत्न रूप है और रत्न लेने का अधिकारी राजा होता है। ब्राह्मण मेरे इस कथन पर ध्यान देकर मुझे यह सबला गौ दे दीजिए, क्योंकि यह धर्मतः मेरी ही वस्तु है। विश्वामित्र के ऐसा कहने पर धर्मात्मा मुनीश्वर भगवान वशिष्ठ राजा को उत्तर देते हुए बोले, शत्रुओं का दमन करने वाले नरेश्वर, मैं 1 लाख या 100 करोड़ अथवा चांदी के ढेर लेकर भी बदले में इस सबला गौ को नहीं दूंगा। यह मेरे पास से अलग होने योग्य नहीं है। जैसे मनस्वी पुरुष की अक्षय कृति कभी उससे अलग नहीं रह सकती, उसी प्रकार यह सदा मेरे साथ संबंध रखने वाली सबला गौ मुझसे पृथक नहीं रह सकती। मेरा हव्य कव्य और जीवन निर्वाह इसी पर है। मेरे अग्निहोत्र बलि होम स्वाहा बसटकार और भांति भांति की विद्याएं इस कामधेनु के ही अधीन हैं। राजर्षि मेरा यह सब कुछ इस गौ के ही अधीन है, इसमें संशय नहीं। मैं सच कहता हूँ, यह गौ ही मेरा सर्वत्र है और यही मुझे सब प्रकार से संतुष्ट करने वाली है। राजन बहुत से ऐसे कारण है जिनसे बाध्य होकर मैं यह सबला गौ आपको नहीं दे सकता। वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर बोलने में कुशल विश्वामित्र अत्यंत क्रोध पूर्वक इस प्रकार बोले, मुने मैं आपको 14,000 ऐसे हाथी दे रहा हूँ, जिनके कसने वाले रस्से, गले के आभूषण और अंकुश भी सोने के बने होंगे और उन सबसे वे हाथी विभूषित होंगे। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर, इनके सिवा मैं 800 स्वर्णमय रथ प्रदान करूंगा, जिनमें शोभा के लिए सोने के घुंघरू लगे होंगे और हर एक रथ में 4-4 सफेद रंग के घोड़े जुते हुए होंगे तथा अच्छी जाति और उत्तम देश में उत्तम महातेजस्वी 11,000 घोड़े भी आपके सेवा में समर्पित करूंगा। इतना ही नहीं, नाना रंग के रंग वाली नई अवस्था की 1 करोड़ गौएं भी दूंगा, परंतु यह सबला गौ मुझे दे दीजिए। द्विजश्रेष्ठ इनके अतिरिक्त भी आप जितने रत्न या स्वर्ण लेना चाहें वह सब आपको देने के लिए तैयार हूँ, किंतु यह चितकबरी गाय मुझे दे दीजिए। बुद्धिमान विश्वामित्र के ऐसा कहने पर भगवान वशिष्ठ बोले, राजन मैं यह चितकबरी गाय तुम्हें किसी तरह भी नहीं दूंगा। यही मेरा रत्न है
यही मेरा धन है, यही मेरा सर्वत्र है और यही मेरा जीवन है। राजन, मेरे दर्श पौर्णमास प्रचुर दक्षिणा वाले यज्ञ तथा भांति भांति के पूर्ण कर्म यह गौ ही है, इसी पर ही मेरा सब कुछ निर्भर है। नरेश्वर, मेरे सारे शुभ कर्मों का मूल्य यही है, इसमें संशय नहीं। बहुत कर्म व्यर्थ के बात करने से क्या लाभ, मैं इस कामधेनु को कदापि नहीं दूंगा। सियावरे रामचंद्र की जय। और बाल कांड का 54वां सर्ग मैं अगले वीडियो में सुनाती हूँ।